चलिए अध्यक्ष महोदय, चलिए। मैं तो बोल रहा कि मैं कटौती प्रस्ताव भी वापस लेकर के एक स्वच्छ परंपरा की परिपाटी शुरू करना चाहता हूं और सरकार से मैं अभी अब तुरंत जवाब भी नहीं चाहता हूं। एटलीस्ट 3 विषय को सरकार संज्ञान में ले और उचित लगे, क्योंकि सरकार सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिलाकर होता है अध्यक्ष महोदय। अब विपक्ष की बातों को इतना इग्नोर कर देना कि नहीं, विपक्ष अगर बोलेगा कि मुर्गा के 2 टांग तो हम नहीं मानेंगे, मुर्गे के 3 टांग बोलेंगे, ऐसा भी स्वभाव नहीं होना चाहिए। ये दिखना चाहिए कि भाई सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों मिल करके सरकार है और आप तो निष्पक्ष हैं अध्यक्ष महोदय। मैं वही बोल रहा था, सूर्या हांसदा का जो हत्या एनकाउंटर हुआ उसकी सीबीआई जांच करा दे। और एक दूसरा विषय महोदय, अभी आप देख रहे होंगे रिम्स पार्ट 2 का बहुत चर्चा, बहुत बाजार गर्म है। आदिवासी जान देने को लिए बाध्य है। अब 250 कल्टीवेटेड एग्रीकल्चर लैंड, जबकि वैसे भी ग्रीन फील्ड में, ग्रीन लैंड में आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकते हैं। वैसे परिस्थिति में सरकार वहां पर रिम्स 2 बना करके बनाना नहीं चाहती है। माननीय सदस्य, सप्लीमेंट्री बजट के साथ, सप्लीमेंट्री बजट में डिस्कशन के साथ इन तमाम विषय का कोई रेलिवेंसी है? नहीं, हम मान लेते हैं आपका विषय, हम मान लेते हैं, हमको वापस भी लेंगे, लेकिन आप हम चूंकि ये जो चल रहा है ये बजट पर चर्चा है। अच्छा, बजट पर आपने कटौती दिया अध्यक्ष महोदय, बजट ये भी बजट पर है कि सरकार किस प्रकार से पैसा को दुरुपयोग कर रही है। जब झारखंड में कई मेडिकल कॉलेज की क्या हालत है, जीर्ण शीर्ण है। आप माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं, उसकी भी हालत क्या है? आपका तो काउंटर हम करेंगे नहीं। उसके बाद लोगों की किसानी का जमीन, आदिवासी का जमीन और लूटेंगे और पैसे भी खर्च कर रहे हैं। तो आपकी बजट का पैसा भी सरकार का हम लोग बचाना चाहते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये बजट से बाहर ये नहीं बोल रहे हैं विधायक जी। अध्यक्ष महोदय, आप कम से कम सुनिए। हम सुन रहे हैं। आपने हेमलाल का कितना लंबा समय तक सुना? नहीं, हमने उनको बोलने के लिए समय दिया। उस समय माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपको हम काफी सम्मान करते हैं और उसको शांत करने में कितना मशक्कत करना पड़ा आप भी जान रहे हैं। प्रथम पाली से लेकर के अब तक यही विषय प्रतिध्वनित हो रहा था, इसीलिए सोचे कि आप भी कुछ इंटरफेयर किए, वो भी किए, तो बोले ठीक है, हस्तक्षेप हो जाए। चलिए अध्यक्ष महोदय, एक तीसरा और अंतिम विषय सरकार मंडली संज्ञान में ले। सरकार के वादा को मैं याद दिलाता हूं कि भाई आपने वादा किया था, बड़े बड़े सभाओं में वादा किया, छोटे छोटे सभा में आपने वादा किया, बोले कि हम आदिवासी के हितैषी हैं, हम गरीब किसान दबे कुचले के हितैषी हैं। अध्यक्ष महोदय, आज पूरे राज्य में सरकार की जगहसाई हो रही है। सरकार अपने किए वादे से पलट गई। कैसे पलट गई? सरकार ने कहा था कि गर्मजरुआ खास जमीन का हम निबंधन करेंगे, रजिस्ट्री करेंगे, बिक्री के लिए उसको परमिशन देंगे, रसीद कटेगा, ऑनलाइन होगा। लेकिन अभी हाल ही के घटना को देखिए अध्यक्ष महोदय, हाईकोर्ट में PIL हुआ कि भाई गर्मजरुआ खास जमीन जिस रैयत के कब्जे में है, उस जमीन का उस पर कब्जा है, उसके नाम पर उसका रसीद कटे, मुटेशन हो और उससे मलगुजारी अपना जाए। और सरकार को देखिए अध्यक्ष महोदय, बाहर में निकल करके कुछ, चौका पर कुछ और चौकी पर कुछ। सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर दिया, बोला कि नहीं, रैयत की गर्मजरुआ जमीन हम लूट के रहेंगे, हम मानेंगे नहीं। अध्यक्ष महोदय, ये तो जरूर बजट का पाठ हुआ अध्यक्ष महोदय, हमें लगता है। इसी तरह का जो विविधता है, आप हाउस में क्या बोले, बाहर क्या बोले, ये ठीक परिपाटी नहीं है। अभी तो हम लोग को गांव-गांव घूम करके बताना पड़ेगा कि भाई ये सरकार गरीब, दलित, आदिवासी विरोधी है, किसान विरोधी है। ये सरकार खुद चुनावी घोषणा था इनका कि हम गर्मजरुआ जमीन का मुटेशन करेंगे। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे भी थोड़ा एक मिनट मंत्री जी, हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा, हो सकता है आपको जानकारी अवश्य होगा, आप काफी क्वालिफाइड हैं, यूनाइटेड बिहार का गजट नोटिफिकेशन है
कि भाई देश आजादी के बाद गजट नोटिफिकेशन यूनाइटेड बिहार से हुआ कि भाई जिस जमीन पर जिस रैयत का कब्जा है, भाई अंचल के सीओ, सीआई, सर्वेयर, कर्मचारी गांव में जाएंगे, हर एक प्लॉट पर जाएंगे, हर स्थल पर जाएंगे और वह जमीन जिसके कब्जे में होगा उसका मुटेशन करके उससे मलगुजारी वसूलेंगे। लेकिन जो हुआ क्या अध्यक्ष महोदय, बड़े बड़े लोग आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय, एक ही खाता में अगर 4 प्लॉट है, 2 प्लॉट का मुटेशन हो गया, इसलिए कि थोड़ा पढ़ा लिखा शिक्षित किसान था, वो ब्लॉक में जाकर के सीओ अंचल से उसका मुटेशन करा लिया। लेकिन उसी खाता में 2 लोग जो आदिवासी समाज से थे, जो पिछड़ी समाज के लोग हैं, उन्होंने मुटेशन करना मुनासिब नहीं समझा। उनको लगता है कि ये खेत मेरा है, ये बाड़ी मेरा है, मेरे बाबा का भी ये बाड़ी रहा है, यहाँ नींबू का पेड़ है, अमरूद है, कुआं मेरा है। आज उस जमीन को सरकार लूटने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है, जबकि हाई कोर्ट के डबल बेंच ने फैसला दिया है, हाई कोर्ट के डबल बेंच ने फैसला दिया है कि जो जमीन जिस रैयत के कब्जे में है उसका म्यूटेशन किया जाए। तो अध्यक्ष महोदय, अगर इसको बजट का पार्ट नहीं मानेंगे, सरकार के वादा को याद दिला रहे हैं, ओनली इन 3 विषय को सरकार संज्ञान में ले और संज्ञान में लेकर के इस पर आगे हम कार्रवाई करेंगे। अगर इतना ही घोषणा करे तो मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले लूंगा अध्यक्ष महोदय, यही विषय था। माननीय सदस्य हेमलाल मुर्मू जी, अब चलने दीजिए थोड़ा, तो नवीन जी थोड़ा चलने दीजिए, कुछ बोलिएगा, बोलिए। एक पुरानी बात खाली याद दिला देना चाहते हैं कि गैर मजरूआ जमीन को प्रतिबंधित के आदेश की तिथि और उस पर हस्ताक्षर को भी जरा सा याद कर लीजिएगा। बोलिए हेमलाल बाबू। होर्डिंग लगा करके प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ये गलत है महोदय। प्रोसीडिंग से निकाला जाए, कहीं कोई मद निषेध विभाग बड़े बड़े होर्डिंग प्रचार प्रसार नहीं कर रहा महोदय, इसको प्रोसीडिंग से पार्ट से निकाला जाए महोदय। असत्य है तो चलिए हेमलाल बाबू, हेमलाल बाबू। आपने छोड़ दिया, नहीं आपका ट्रेन निकल गई अध्यक्ष महोदय। नहीं, मंत्री जी ने जो कहा कि डेट बताइए, ये 26 अगस्त 15 अध्यक्ष महोदय। उन दिनों के सोन जी रेवेन्यू के सेक्रेटरी हुआ करते थे। उन दिनों 26 अगस्त 15 को सरकार का यह नोटिफिकेशन है कि भाई गैर मजरूआ जमीन को हम प्रतिबंधित सूची में रखेंगे। चलिए हेमलाल बाबू, हेमलाल बाबू, हेमलाल बाबू शुरू करिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य हेमलाल मुर्मू जी, आपका है ना, इसके बाद आपका है, तो इनके बाद ही आपका है, इनके बाद ही आपका है। आप तैयार रहिए ना, तैयार रहिए। बोलिए हेमलाल बाबू, बोलिए, आप तैयार रहिए, इनके बाद आपका है। चलिए महोदय, चलिए, आप लोग भी चलिए, आप लोग भी चलिए। माननीय अनुपूरक बजट जब पास हो गया तो कटौती प्रस्ताव फिर किस बात का महोदय? ये कार्य संचालन नियमावली में कहां पर है कि बजट पास होने के बाद कटौती प्रस्ताव, कौन कटौती प्रस्ताव पर भाषण होगा? चलिए आप प्रारंभ करिए। इसीलिए महोदय, इन लोग के पास कोई कार्यक्रम, कोई भी वैसा जनता के लिए, इस राज्य के जनता के लिए इन लोग के पास नीति नहीं है जो ये लोग जनता के बीच में रख सके। असल माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बाबू के सफल नेतृत्व में जो सरकार चल रही है,
इस सरकार से इन लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि सरकार यदि यही हालत में चलता रहे, सरकार के उत्तर के समय होगा। चलिए, हम लोग को अभी सरकार का पाली है ना, के लिए कम से कम 20 बरस और प्रतीक्षा करना पड़ेगा। और इसीलिए ये लोग उल जलूल बात बोल करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। महोदय, अभी अभी माननीय विपक्ष या भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जो कह रहे थे, वहाँ तो बोलिए, इस बार बार सूर्य नारायण हांसदा का ये लोग बात उठा करके लोगों के सामने लोग करता है। हम कहते हैं इनके राज में विकास दुबे को मध्य प्रदेश से पकड़ करके लाया और कानपुर में उसको ठोक दिया। वो लोग अपने जाएगा, वो लोग जाएगा अपने पट्टे में। अतीक अहमद को गुजरात के बारामती जेल से लाया और यूपी में उसको ठोक दिया। उस बात के लिए ये कभी कुछ नहीं बोलता, इसके लिए ये कभी कुछ नहीं कहता। लेकिन सूर्या हांसदा के बारे में ये लोग तरह तरह का बात बोलते हैं। तो आपकी सरकार भी तो यही कर रही है, वहां क्यों नहीं बोलते? आपका मुंह क्यों नहीं खुलता? मान्य सदस्य, आप कहते हैं नारायण बजट पर आपका कुछ सुझाव आना है और गोड्डा में और आपके सुझाव पर सरकार तो इसलिए इम्प्लीमेंट करेगा। भारतीय सुझाव नहीं आकर के ये नया चीज कायम कर दिए है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये लोग मुद्दा विहीन हो गया और इसीलिए ये लोग उल जलूल बात करके समय को बर्बाद करते हैं, सदन के कार्यवाही को अवरोध करने का काम करते हैं। इसलिए महोदय, आप इन लोगों को अपने अपने स्थान में बैठने का आदेश दें। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि सरकार ढंग से चल रही है, ये राज्य में प्रगति हो रहा है और आगे चल करके इस राज्य में प्रगति मान्य सदस्य अपना आसन ग्रहण करिए। मान्य सदस्य अपना आसन ग्रहण करिए। बजट पर स्वस्थ आलोचना चर्चा होने दीजिए। का मामला उठाता है। ये जमीन अधिग्रहण तो ऑलरेडी हो चुका है। मैं कल दिल्ली में था, जमीन और आदरणीय दिल्ली के गृह मंत्री जी इसमें 70 एकड़ जमीन संसदीय व्यवस्था के बारे में बोल रहे थे। आज बड़े ही दुख व्यक्त किए सदन में हो चुका है डिस्कशन, तो वैसी स्थिति डिबेट एंड डेलिब्रेशन होना चाहिए, अवरोध नहीं। हमको बहुत ही अच्छा लगा उनका बातों को। माननीय अमित शाह जी का कल भाषण हो रहा था दिल्ली विधानसभा के अंदर। चंपा सोरेन को लोग अकेले छोड़ दिया है। सभा की कार्रवाई जनता पार्टी का 3:30 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। 3:30 बजे तक के लिए स्थगित। माननीय सदस्य श्री राज सिन्हा जी, हाउस को ऑर्डर में लाया जाए महोदय, हाउस को ऑर्डर में लाया जाए अध्यक्ष महोदय। बन जाओ, आप लोग बन जाए। अध्यक्ष महोदय, मान्य सदस्यगण